नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। पंचायत चुनाव से पहले सीएम योगी ने 21,414 पंचायत भवन का शिलान्यास किया। कहा 1.5 साल में 5 साल का काम किया। मिनी सचिवालय का काम करेंगे पंचायत भवन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि स्वच्छ भारत अभियान को राज्य सरकार ने 5 साल के लक्ष्य को 1.5 साल के अंदर पूरा किया है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में यूपी ने स्वच्छ भारत मिशन को पूरा किया है। राज्य सरकार 59,000 रोजगार महिलाओं को देने जा रही है। उन्होंने कहा कि सभी ग्राम पंचायत को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। साथ ही सचिवालय के माध्यम से ग्राम सखी को जोड़ा जाएगा, जिसमें बैंकों में भीड़भाड़ न हो। वाराणसी में कमिश्नरी सभागार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान 699 ग्राम पंचायत में अब तक निर्मित 173 सामुदायिक शौचालय का लोकार्पण और 508 का शिलान्यास किया। 1500 करोड़ के बैंक लोन के घोटाले में सीबीआई ने गंगोत्री इंटरप्राइजेस से नोएडा, लखनऊ, गोरखपुर के ठिकानों पर छापेमारी की है। कंपनी पर बैंक लोन हड़प कर दूसरी जगह निवेश करने के आरोप। लखनऊ में नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने सिटीजन ऐप का शुभारंभ किया है। ऐप से ऐसे लोग जन्म मृत्यु प्रमाण पत्रों की जानकारी का सीधे लाभ ले सकेंगे। बलिया मर्डर केस के मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह आज कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने धीरेन्द्र को 14 दिन के न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आरोपी धीरेन्द्र को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया। इस दौरान सुरक्षा के कड़े प्रबंध भी किए गए। लगभग 22 मिनट तक चली कार्रवाई के बाद कोर्ट ने धीरेन्द्र को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। बलिया गोलीकांड के मामले में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा नाराज। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह से नड्डा नाराज। बीजेपी अध्यक्ष ने सुरेंद्र सिंह को दी चेतावनी, जांच से दूर रहे विधायक सुरेंद्र सिंह। हाथरस कांड में सीबीआई जांच 7वें दिन भी जारी है। अलीगढ़ के जैन मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर से पूछताछ। जेल में बंद आरोपियों से भी पूछे गए सवाल। सपा प्रवक्ता सुनील सिंह साजन ने एक बार फिर योगी सरकार पर साधा निशाना। सुनील साजन ने कहा कि पूरी सरकार अपराधियों के चरणों में नतमस्तक है। कांग्रेस नेता अंशु अवस्थी ने यूपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के सामने मुख्यमंत्री को डर लगता है तो इस्तीफा दें। गुना में रास्ते में अवैध कब्जा करके अतिक्रमण किए जाने के विरोध में भाजपा पदाधिकारी समेत कई लोगों ने कर्नलगंज तहसील परिसर में पहुंचकर आमरण अनशन किया। मुरादाबाद में कलेक्ट्रेट सभागार में सपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और बीजेपी के खिलाफ सपा कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील के प्राथमिक अस्पताल में बिना बेड के अस्पताल का संचालन हो रहा है। बिना बेड वाले अस्पताल में प्रसव के लिए आने वाली महिलाएं और अन्य रोगों से पीड़ित आने वाली महिलाओं को जमीन पर सोने पर मजबूर होना पड़ता है। हाथरस में 19 साल की लड़की के साथ गैंगरेप की घटना ने पूरे देश को हिला दिया है। घटना को बाजरे के खेत में अंजाम दिया गया और अब खेत मालिक ने मुआवजे की मांग की। खेत मालिक के भाई का कहना है कि घटना के बाद बाजरे की फसल में पुलिस ने पानी नहीं लगाने दिया। पुलिस काफी दिन तक सबूत होने की बात कहती रही। इससे उनकी फसल की सिंचाई नहीं हो पाई और वो खराब हो गई। कन्नौज में कर्ज से परेशान किसान ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। गाजीपुर में मरदाहा थाना क्षेत्र में अज्ञात बदमाशों ने शख्स की गोली मारकर हत्या कर दी। बदमाशों की फायरिंग में एक शख्स घायल हो गया। पुलिस ने घायल शख्स को अस्पताल में भर्ती करवाया। गाजियाबाद के भोजपुर इलाके में बिजली विभाग के कर्मचारी पर महिलाओं ने बदसलूकी का आरोप लगाया, जिससे बिजली विभाग ने झूठा आरोप बताया। उन्नाव के गंगा घाट कोतवाली क्षेत्र में 2 जुड़वा भाई और चचेरे भाई समेत 3 मासूम भाई लापता हो गए। गंगा नदी के किनारे पर बच्चों के कपड़े देख परिजनों में कोहराम मच गया। पुलिस ने गोताखोरों के साथ गंगा में रेस्क्यू अभियान चलाया। हापुड़ के बलहुआ पुलिस और एसओजी ने लुटेरे गैंग के 9 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की फायरिंग में एक बदमाश गोली लगने से घायल भी हो गया। हाथरस में कबाड़ के गोदाम में आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना पर दमकल की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शामली में मेडिकल स्टोर पर दवाई लेने गई किशोरी से मेडिकल स्टोर संचालक ने दुकान के अंदर खींचकर उसके साथ छेड़छाड़ की। अयोध्या के थाना राम जन्मभूमि में तैनात पुलिसकर्मी की हत्या का इटावा पुलिस ने खुलासा कर दिया है। प्रेम प्रसंग में महिला सिपाही ने पुलिसकर्मी की हत्या करवाई। गोरखपुर में दरोगा अमित चतुर्वेदी ने किराएदारी के मामले में एक तरफा कार्रवाई करते हुए छेड़खानी के केस में किराएदार बाप बेटे को जेल भेज दिया। लखनऊ में मकान मालिक से विवाद के बाद विधानसभा के सामने व्यक्ति ने आत्मदाह कर लिया। मौके पर मौजूद पुलिस ने सिविल अस्पताल में भर्ती करवाया।
मुरादाबाद के कुंदरकी थाना क्षेत्र में खेत के रास्ते के विवाद को लेकर पड़ोस के लोगों ने पीट पीट कर बुजुर्ग को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मेरठ में संदिग्ध परिस्थितियों में लापता महिला का शव खेत में पड़ा मिला है। सूचना के बाद पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। जालौन में मारपीट से बचने के लिए युवक का दुकान में घुसे कुछ लोगों ने मारपीट करते हुए अपहरण कर लिया। अपहरण की घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। हाथरस की जनपा कोतवाली क्षेत्र में बुलगड़ी गांव में ड्यूटी दे रहे हेड कांस्टेबल की अचानक तबियत बिगड़ गई। बेहोशी की हालत में हेड कांस्टेबल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कानपुर देहात के रसूलाबाद कोतवाली क्षेत्र में खेत में अजगर मिलने से हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने काफी मशक्कत के बाद अजगर को खेत से बाहर निकाला। लखनऊ में डीसी के सेंट्रल ऑफिस में तैनात पुलिसकर्मियों की ड्यूटी के दौरान मोबाइल पर लूडो खेलने का एक वीडियो वायरल हो रहा है। प्रयागराज में मिशन शक्ति के क्रम में पुलिस ने एक नई योजना का शुभारंभ किया है। इसका नाम है ई मुखबिर क्लिक एंड पोस्ट रखा गया है। प्रयागराज क्लिक एंड पोस्ट योजना का शुभारंभ किया गया। बरेली के डीएम की पहल पर राइफल क्लब का जीर्णोद्धार किया गया है। राइफल क्लब बच्चों को शूटिंग की ट्रेनिंग यहां पर दी जाएगी। बागपत की बड़ौद नगर पालिका में मिशन शक्ति के तहत कार्यक्रम में महिलाओं को सम्मानित करने के साथ साथ उनके उत्थान पर भी चर्चा की गई। मिशन शक्ति को लेकर जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इसको लेकर मेरठ में पुलिस लाइन से एडीजी मेरठ जोन हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। गाजियाबाद में बाल शूटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव हुआ। इसमें अंजुल अग्रवाल को अध्यक्ष चुना गया तो फिर वहीं रविंद्र तोमर शूटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के महासचिव बने। पूर्व अध्यक्ष ने नई कार्यकारिणी को शुभकामनाएं दी। मैनपुरी में दबंगों ने मामूली विवाद में एक युवक के घर में घुसकर मारपीट कर और पीट कर उसकी हत्या कर दी। मामला दर्ज कर पुलिस घटना की जांच में जुटी। सुल्तानपुर के कृष्णानगर मोहल्ले में पुराने मकान की छत को तोड़ते समय भरभरा कर ढह गई। इसके चलते छत तोड़ रहे 2 मजदूर मलबे में दब गए। आजमगढ़ के मुबारकपुर थाना क्षेत्र में पीड़ित ने भूमाफियाओं पर पुलिस की मिलीभगत से जमीन कब्जा करने का आरोप लगाया है। पीड़ित ने आत्मदाह की चेतावनी देते हुए एसपी ऑफिस के बाहर ही पूरे परिवार समेत आमरण अनशन पर बैठ गए। रायबरेली में कानून व्यवस्था को लेकर सपा नेताओं ने कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन किया है। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कौशाम्बी में सैनिक कोतवाली क्षेत्र में प्रयागराज एसटीएफ और सैनिक पुलिस ने संयुक्त रूप से छापा मारकर जहरीली शराब बनाने वाले 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। साथ ही 2000 लीटर अवैध स्प्रिट भी बरामद की। कानपुर में बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए मतदान किया गया है। कोर्ट परिसर से ही मतदान की व्यवस्था की गई है, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ 5271 अधिवक्ता मतदान प्रक्रिया में हिस्सा लिया। सिद्धार्थनगर में नाबालिग बच्चे को बांधकर बेरहमी से पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो शोरतगढ़ थाना क्षेत्र के रोमन डीह गांव का बताया जा रहा है। आगरा के एतमादोला थाना इलाके में शराब ठेकेदार के मुनीम से बदमाशों ने गोली मारकर करीब 7 लाख रुपए लूट लिए। घायल मुनीम ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना इलाके में रास्ते के विवाद को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के एक युवक को गोली मार दी। आनन फानन में युवक को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गाजियाबाद के टोनिका सिटी थाना इलाके में बाइक पर जा रहे 2 युवकों को ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। अस्पताल ले जाते समय दोनों ने रास्ते में दम तोड़ दिया। कानपुर के मंगलपुर इलाके में मकान की छत पर नवजात मिलने से हड़कंप मच गया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बच्चे को अस्पताल में भर्ती करवाया। फिरोजाबाद के नगला थाना इलाके में बीजेपी नेता की 16 अक्टूबर को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इसको लेकर के वैश्य समाज और गुप्ता समाज के लोगों ने पूरा बाजार बंद कर भूख हड़ताल और धरना प्रदर्शन किया। मेरठ में 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोले गए हैं। पहले दिन छात्रों की संख्या बेहद कम रही है। सभी स्कूल कॉलेज में कोरोना की गाइडलाइन को फॉलो किया गया। लखनऊ के दारुल उलूम में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शुरू की गई पढ़ाई। कोविड-19 के सभी मानकों का किया गया पालन। वाराणसी में भी लगभग 7 महीने के बाद फिर से निर्देश के अनुसार कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं शुरू की गई हैं। स्कूल में 50% छात्रों को प्रवेश दिया गया। इटावा में शिवपाल यादव ने रामलीला का समापन किया। कोरोना के चलते एक ही दिन में रामलीला समाप्त हो गई। साल 1860 से यहां हर साल रामलीला का आयोजन होता है। इटावा में 162 वर्ष पुरानी रामलीला अपने आप में अनूठी रामलीला है। ये घुमंतु के साथ साथ मुखौटों वाली रामलीला है। कोरोना के चलते इस बार राम का राज्याभिषेक करके सिर्फ डोला निकाला गया। इस बार रावण के रूप में कोरोना की शक्ल का पुतला दहन किया गया।
लखनऊ में अपने जन्मदिन पर महापौर संयुक्ता भाटिया ने संकट मोचक हनुमान जी के दर्शन किए। इसके साथ ही मां दुर्गा के दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त किया। उपचुनाव के लिए दिग्गजों ने झोंकी ताकत। उपचुनाव के 7 सीटों पर दिग्गज करेंगे प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे सीएम योगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव करेंगे वर्चुअल रैली। मायावती ने ट्वीट कर कहा, पूर्व सीएम के द्वारा की गई घोर महिला विरोधी अभद्र टिप्पणी अति शर्मनाक और अति निंदनीय है। इसका संज्ञान लेकर कांग्रेस आला कमान को सार्वजनिक तौर पर माफी मांगनी चाहिए। लखनऊ में लाइट घोटाले में केजीएमयू के जेई निलंबित। अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए कमेटी का गठन। जेई के खिलाफ चौक थाने में दी गई तहरीर। जेई समेत 5 के खिलाफ थाने में तहरीर। कासगंज गैंगरेप पीड़िता हत्या के मामले में पूर्व आईएएस को ट्वीट करना पड़ा महंगा। अमापुर थाना में पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप पर केस दर्ज। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप में केस। गैंगरेप की शिकायत करने के बाद पीड़िता की हुई थी हत्या। सांसद अनुप्रिया पटेल ने लिखा पत्र। डीएम मिर्जापुर को अनुप्रिया पटेल ने लिखा पत्र। 3 दिन के भीतर पत्र का जवाब नहीं मिला तो करेंगे कार्रवाई। लोकसभा में विशेषाधिकार के हनन की कार्रवाई करेंगे। लखनऊ में कांग्रेस नेताओं का 5 सदस्यीय दल मुख्य निर्वाचन कार्यालय पहुंचा और चुनाव आयुक्त से मुलाकात की है। कांग्रेस नेताओं ने टुंडला सीट से उम्मीदवार का पर्चा खारिज होने पर यह मुलाकात की। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने यूपी सरकार को घेरते हुए कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए। सपाइयों का कहना था कि हाथरस देश की सबसे बड़ी घटना यूपी में हुई। परिजनों को न्याय नहीं मिला और बलिया भाजपा विधायक ही अपराधियों को बचाने में लगे। सपा ने कहा कि यूपी में कानून का राज नहीं, अपराधियों का राज है। अपराधियों को भाजपा का संरक्षण प्राप्त है। प्रदर्शन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की भी धज्जियां उड़ाई गई। गाजियाबाद पुलिस ने कुमार विश्वास के घर से बाहर चोरी हुई कार को बरामद कर लिया है। यह कार 15 फरवरी को उनके घर वसुंधरा के बाहर से चोरी हो गई। बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर गाजियाबाद कॉलोनी इलाके पहुंचे। इस दौरान उन्होंने वहां पर खुली सभी मीट की दुकानों को बंद करवा दिया। बीजेपी विधायक ने पूजा कॉलोनी इलाके में मीट दुकान संचालक को धमकाते हुए दुकान को बंद करवाते हुए भी नजर आए। बाराबंकी के सतरी थाना इलाके में पुलिस ने नाबालिग दलित के साथ गैंगरेप और हत्या का खुलासा करते हुए गांव के 2 युवकों को गिरफ्तार किया। लखनऊ में लोक भवन के सामने फिर से आत्मदाह की कोशिश। परिवार ने मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह की कोशिश। मौके पर मौजूद पुलिस ने परिवार को बचाया। बाराबंकी का रहने वाला है पीड़ित परिवार। कानपुर के बजरिया थाना इलाके में पुलिस ने भारी मात्रा में अवैध पटाखे बरामद किए हैं। पुलिस ने अवैध रूप से पटाखों के भंडारण की सूचना पर छापा मारकर 3 लोगों को गिरफ्तार किया। सीतापुर में 2 दिन से लापता छात्र का मिला शव। पेड़ से लटकता मिला छात्र का शव। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर के तरपोली इलाके में जंगल में मिली युवक की लाश। पुलिस ने खुलासा कर दिया है। मोबाइल सर्विलांस के जरिए पुलिस ने 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक हत्यारों ने बताया मृतक युवक प्रेमी प्रेमिका को ब्लैकमेल कर रहा था। इसकी वजह से प्रेमी ने अपने दोस्त के साथ मिलकर ब्लैकमेलर की गला घोटकर हत्या कर दी। पकड़े गए दोनों आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया। कुशीनगर के समौर थाना इलाके में हुए डबल मर्डर का 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने खुलासा कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने गोली चलाने वाले 3 शूटरों को गिरफ्तार किया। जौनपुर के सराय ख्वाजा थाना इलाके में सड़क पर टहल रहे युवक पर बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। गोली लगने से युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। बहराइच के हुजूरपुर थाना इलाके में बेखौफ दबंगों ने एक महिला की सरेआम गोली मार दी है। महिला को गोली मारने के बाद दबंग वहां से फरार हो गए। आगरा के बाद थाना इलाके में जमीन विवाद में 2 पक्षों में मारपीट हो गई। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले हैं। मारपीट में आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल। महोबा के कुलपहाड़ कोतवाली इलाके में संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रेन से कटकर युवक की मौत हो गई है। मौत के बाद परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया। कानपुर देहात में किराना दुकान में लगी आग। हाई टेंशन तार टूटकर गिरने से लगी आग। लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख। सीतापुर में खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी आग। आग लगने से एक युवक गंभीर रूप से झुलसा। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख। खैराबाद थाना इलाके का मामला।
मिर्जापुर में मंदिर की देखरेख और साफ सफाई का काम करने वाले युवक पर अज्ञात बदमाशों ने धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की जांच कर रही है। आगरा में पुलिस चौकी से चंद कदम की दूरी पर हत्या। सेल्स मैनेजर को बदमाशों ने मारी गोली मारकर 7 लाख रुपए लूट कर भागे बदमाश। दिन दहाड़े हुई घटना से मचा इलाके में हड़कंप। मुरादाबाद में जमीन विवाद में वृद्ध की हत्या। पीट कर की गई हत्या। खेत में पानी लगाने गया था मृतक किसान। पड़ोसियों से चल रहा था विवाद। हमीरपुर के राट कोतवाली इलाके में तेज रफ्तार का कहर। अनियंत्रित होकर के लोडर पलटा। हादसे में 2 लोगों की मौत। बिजनौर में ड्राइवर को नींद आने से हादसा। यात्रियों से भरी बस पेड़ से टकराई। हादसे में 6 यात्री गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। नूरपुर थाना इलाके का मामला। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने उत्तराखंड के उत्पाद के लिए एक अम्ब्रेला ब्रांड बनाए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा है कि सभी ग्रोथ सेंटर बिक्री और मुनाफे का लक्ष्य निर्धारित करके काम करें। पौड़ी में अंग्रेजी शराब की दुकानों पर आबकारी विभाग की टीम ने की छापेमारी। इसमें 11 दुकानों से करीबन 3.5 लाख का जुर्माना वसूला गया। केंद्र सरकार राज्य सरकार की गलत नीतियों के विरोध में कांग्रेस किसान विरोधी बिल के विरोध में हस्ताक्षर अभियान किया। इसके बाद कांग्रेस 31 अक्टूबर को जिला स्तर पर किसान अधिकार दिवस के रूप में मनाएगी। हरिद्वार में 2 दिन पहले कांग्रेस के बेरोजगारों को लेकर निकाली गई परिक्रमा रैली के दौरान 300 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं पर मुकदमा दर्ज करने के विरोध में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और किसान कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सुमित चौधरी ने इसका विरोध करते हुए कहा कि भाजपा शासित राज्य में कांग्रेस का दमन किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत समेत 300 कांग्रेसियों पर मुकदमा दर्ज किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश ने सरकार पर नाराजगी जाहिर की। राजधानी देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी कार्य और सड़कें चौड़ीकरण के कारण विद्युत पोल सड़कों के बीच में आ गए हैं। इसके विरोध में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने यूपीपीसीएल का घेराव करके ज्ञापन सौंपा। रामनगर में 16 फीट लंबे अजगर निकलने से हड़कंप मच गया है। गांव के लोगों ने विभाग को सूचना दी है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़कर जंगल में छोड़ा। हरिद्वार के प्रसिद्ध मनसा देवी मंदिर में सुबह से ही पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। नवरात्र में माता के दरबार को सजाया गया है और भक्तों को लाइनों में लगकर माता के दर्शन दिए जा रहे हैं। हरिद्वार में मुख्य शिक्षा अधिकारी ने जारी किए निर्देश। 10वीं और 12वीं के स्कूलों को खोलने के संबंध में निर्देश जारी। वीडियो जारी करके स्कूल प्रबंधकों को निर्देश। 2 नवंबर से स्कूलों में साफ सफाई करने के आदेश। ऋषिकेश में राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में पुस्तकालय भवन के लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के तौर पर विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने शिक्षा और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने शिरकत की। विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल और धन सिंह रावत का फूल माला पहनाकर स्वागत किया गया। महाविद्यालय की छात्राओं ने तिलक लगाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। धन सिंह रावत और विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने छात्र छात्राओं को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। काशीपुर में छात्र मास खान ने नीट की परीक्षा में जिले में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त करके पूरे इलाके का नाम रोशन किया है। छात्र ने नीट की परीक्षा में 646 अंक हासिल करके टॉप मुकाम पाया है। मास खान ने कहा है कि शिक्षा इंसान का सबसे बड़ा औजार है। मेरे और मेरे पिता के लिए ख्वाहिश है कि मैं काबिल डॉक्टर बनकर गरीबों की सेवा करूं। मैं जल्द ही इस मुकाम पर पहुंचूंगा। और चलिए इसी के साथ फटाफट खबरों में मेरे साथ फिलहाल इतना ही।